उत्तराखंड में चुनावी समर से कुछ समय पहले दोनों मुख्य दलों ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा जहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों की सभाओं के कार्यक्रम करवाने की तैयारी में जुट गई है, साथ ही जिलेवार बैठकों का भी दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा चेहरे गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी के साथ हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का मुखिया बनाया गया। हालांकि कांग्रेस में इस घोषणा के बाद विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। कुल मिलाकर आगामी चुनाव से पहले जोड़ तोड़ और सियासी समीकरणों को बैठाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। आम आदमी पार्टी के चुनाव ऐलान के बाद अब उत्तराखंड में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव का आउट किस तरफ करवट लेता है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार कर दी है, वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की इस नई टीम को फ्लॉप करार दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत में मदन कौशिक ने कहा कि लोकतंत्र में जिस तरह का जनादेश मिलता है, उस जनादेश के अनुसार जनता में विश्वास पैदा करना होता है और पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने उस विश्वास को खो दिया है। बतौर विपक्ष कांग्रेस में आपसी कलह, आपसी लड़ाई और आपसी झगड़े ही जनता ने अब तक देखे हैं। पिछले सालों में जहां देश और दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस जनता से लड़ रही थी। 4.5 साल में कांग्रेस ने कभी भी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता पर नहीं उठाया। चुनाव से पहले 6 महीने के लिए उन्हीं चेहरों को अदल बदल कर लाना, यह जनता की समझ से परे है और जनता जानती है कि 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पूरी तरह फेल है। कौशिक ने कहा कि जनता ने अब मन बना लिया है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वो बीजेपी को ही आशीर्वाद देंगे। ये कितना कठिन है आपके लिए? देखिए, 2 चीजें हैं। लोकतंत्र में जिस तरह का जनादेश होता है, उस जनादेश के अनुरूप जनता के सामने एक विश्वास पैदा करना होता है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने उस विश्वास को खोया है। विपक्ष के तौर पर केवल आपसी कलह, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े, ये जनता ने देखा है। पिछले 4 साल में ऐसी परिस्थिति दुनिया और देश के सामने है जहाँ कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में एक प्रकार की चुनौती खड़ी हुई। उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग जनता के साथ लड़ रहे थे। 4.5 साल में विपक्ष के तौर पर इन्होंने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में लिया हो, ऐसा जनता ने देखा नहीं है। अब 6 महीने में उन्हीं चेहरों को अदल बदल कर लेकर आना, ये जनता की समझ से बाहर है और जनता जानती है कि 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका में ये तो पूरी तरह फेल है। तो इस प्रकार से जनता की जो मन स्थिति है वो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेगी, आशीर्वाद प्राप्त करेगी। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने में विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होने वाले। एक तो पार्टी के सामने वर्ष 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। तब भाजपा ने विधानसभा की 70 में से 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की, लेकिन तब से अब तक सियासी नजरिए से परिस्थितियां बदली हैं। प्रदेश सरकार में 2 बार नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की परीक्षा भी होनी है। साथ ही जनता की चौखट पर जाने के दौरान भाजपा को सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के सवालों से भी 2-4 होना पड़ सकता है। ऐसे में प्रदेश में बने सियासी समीकरणों के बीच कांग्रेस को जीत की उम्मीद जगी है। नई टीम घोषित होने के बाद अब कांग्रेस के सामने इस संभावना को जीत में बदलने की चुनौती है, लेकिन नई टीम बनने के बाद एक बार फिर गुटबाजी और विरोध कांग्रेस में पैदा होने लग गया। ऐसे में कांग्रेस कितनी टक्कर भाजपा को देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। गांधी जी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है कार्य करते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूँ। अतः जी, पहली बार इसमें सब चीज़ें ठीक हैं और जिन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व सौंपा है, प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करते हुए
2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आप निश्चिंत रहिए, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई किसी तरीके की कलह नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सबको समायोजित करने का प्रयास होता है, तो उस कड़ी ने काम किया है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष 4-4 बनाना जरूरी है, मजबूरी है? नहीं, इसको आप ना तो जरूरी समझिए ना मजबूरी समझिए। देखिए, ये राजनीति में कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती है जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व ये प्रयास करता है, ये कोशिश करता है कि सब जो वर्ग हैं उनको समायोजित किया जाए, तो कोई किसी बात से आहत ना हो। तो ये राजनीति में एक रीत है, वो चलती रहती है। सर, बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अपना घर संभालो भाई। तुमने 4.5 साल में इस प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए, खुद ही आप सहमत नहीं है, और जिस तरीके से मंत्री परिषद में कोई समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से संगठन और सरकार में कोई समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है, और जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत सरकार आचरण कर रही है, तो उत्तराखंड के लोग इसे बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं। वो निश्चित रूप से समय आने पर जो है भाजपा को सबक सिखाने का, जो चाहा उन्होंने अब वही मिला। आप भी मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जिम्मेदारी किसको क्या मिली है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। हम सामूहिक नेतृत्व में भी चुनाव लड़े हैं और हम चेहरे पर भी चुनाव लड़े हैं, उसके परिणाम हमारे सामने। सर, बीजेपी की चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लगातार जन आधार बढ़ा रही है, उससे आने वाला मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। केजरीवाल की 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा जिस तरह से राजनीति गरमाई और जिस तरह से पार्टी लगातार जनसंपर्क और सदस्यता अभियान में जुटी है, उससे आने वाला चुनाव निश्चय ही काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए आप पार्टी को अपनी भूमिका भी काफी मजबूत नजर आ रही है। पार्टी प्रवक्ता नवीन किरसाली ने कांग्रेस में गुटबाजी पर यह तक कह डाला कि बड़ी मुश्किल से पार्टी हाईकमान ने नई टीम की घोषणा की। यह टीम पार्टी हित में काम और नेताओं के हित अधिक है, इससे भविष्य में व्यक्तिगत टकराव अधिक बढ़ेगा। एक लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सदन, संगठन और फील्ड के लिए जो बदलाव किए हैं, वो बदलाव पार्टी हित में कम, नेताओं के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा किए हैं। क्योंकि नेताओं की अपनी मांग थी, उन सबका तुष्टीकरण करते हुए कांग्रेस ने सबका मुंह बंद करने का प्रयास किया है। इससे आप देखेंगे कि भविष्य में व्यक्तिगत टकराव बढ़ेंगे, व्यक्तित्व का टकराव होगा और इसके अंदर अंतर्कलह और बढ़ेगा।